जय हिंद दोस्तों। आज हम हिंदी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले हम हिंदी से संबंधित कुछ टर्म को देखते हैं कि वर्ण क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है। इन सब कुछ चीज़ों को हम देखते हैं और ये वीडियो जो है वो एसएससी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, उनमें इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला क्या है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है, वर्ण को अक्षर या ध्वनि भी कहा जाता है। वर्ण को अक्षर या ध्वनि भी कहा जाता है। हम जो भी चीज़ बोलते हैं वो हमारा ध्वनि होता है और वो जो ध्वनि होता है वो कोई ना कोई अक्षर होता है, इसलिए इसको ध्वनि भी कहा जाता है। और हिंदी में कुल 52 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 52। हिंदी में कुल कितने अक्षर हैं? 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, अब जो वर्ण है, वर्ण यानी अक्षर को फिर दो भागों में बांटा गया है। एक तो पहला हमारा है स्वर, क्या है? स्वर। और दूसरा हमारा है व्यंजन। पहला है स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इनको बोलने में हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं। जैसे आ बोलने में हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं। बड़ा आ, फिर छोटी ई, बड़ी ई, ये सब बोलने में हम किसी की सहायता नहीं लेते हैं। इनको हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। जबकि जो हमारा व्यंजन होता है, व्यंजन को स्वतंत्र रूप से हम नहीं बोल सकते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं। इनको बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वरों की। स्वरों की हमें सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हमने कहा क, क्या कहा? क। अब जो क है इसमें आधा क है और प्लस आ है। क्या है? आ है। तो क और ऐ से मिलकर क्या बना है? क। क्या बना है? क। तो जो व्यंजन है वो स्वरों से मिलकर ही बने होते हैं। सभी व्यंजन स्वरों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम जो हमारा स्वर है। क्या है? स्वर। स्वर कुल होते हैं हमारे 11। कितने होते हैं? 11। यहाँ दिया ना, आ ई ऊ री ए ओ औ। ये पूरे हमारे स्वर हैं। कितने हैं? 11 है। स्वर जो होते हैं वो स्वर फिर से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला होता है हर्ष या लघु या मूल स्वर होते हैं। ठीक है, ये मूल स्वर होते हैं। कौन कौन से? आ है, ई है, छोटा ऊ है, री है। छोटा आ, छोटी ई, ऊ और री है। फिर हमारा दीर्घ या गुरु संधि स्वर होते हैं। ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए ओ औ, ये सब हमारे क्या हैं? दीर्घ या गुरु संधि स्वर हैं। ठीक है, तो ये हमारा, और इसको हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं और इसको द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इसमें एक मात्रा होती है, इसमें दो मात्रा होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं मात्राएं कितनी होती है। मात्राएं हमारा 10 है। पहले जो आ होता है, आ में कोई मात्रा नहीं होता है। फिर है आ की मात्रा, फिर है छोटी ई की, बड़ी ई की, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की, री की, ए की, ऐ की और ओ की और औ की। ये 10 मात्रा होते हैं। कितने मात्रा होते हैं? 10। सॉरी, कितने होते हैं? 10 मात्रा होते हैं। तो मात्रा की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितना होती है? 10। लेकिन यहीं पे एक बात ध्यान देने की बात है कि जो हमारा स्वर होता है, स्वर कितना होता है? 11। कितना होता है? 11। ये कहीं पूछा जाए शुद्ध स्वर की संख्या, शुद्ध स्वर की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 10। शुद्ध स्वर की संख्या कितनी होती है? 10। 10। जो हमारा री है, री की मात्रा जो है ये रै प्लस ई से बना है। ठीक है, रै प्लस ई से बना है, तो ये मिलके हमारा री होता है, तो इसको स्वर नहीं माना जाता है। तो शुद्ध स्वर जब पूछेगा तो उसमें हम 10 लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 10। जो री है वो री हमारा स्वर नहीं है। तो हमने स्वर को देख लिया। स्वर की संख्या 11 होती है। स्वर को दो भागों में बांटा गया है। हर्ष या लघु मूल स्वर, आ है, ई है, ऊ है, री है, इसको एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ या गुरु स्वर में कौन कौन से? आ है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ और ये है, इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो मात्राएं कितनी होती है? 10 होती हैं। अगर शुद्ध स्वर की संख्या पूछा जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब हम देखते हैं, देखिए जो हमारा व्यंजन है, क्या है? व्यंजन। व्यंजन की कुल संख्या होती है 39। कितना होती है? 39। अब 39 व्यंजन में फिर उसके कई प्रकार हैं। पहला जो हमारा मूल व्यंजन की संख्या हमारा है 33। मूल व्यंजन की संख्या कितना है? 33 है। और 33 में हमारा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या हमारा 25 है। कितना है? 25। फिर अंत्य अस्त व्यंजनों की संख्या, इसकी है 4। फिर ऊष्म व्यंजनों की संख्या, ये भी 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या, ये भी 4 है। फिर उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की संख्या, इसकी संख्या 2 है। तो अगर पूछा जाए कुल व्यंजनों की संख्या तो 39। अगर पूछा जाए मूल व्यंजन की संख्या तो 33। अगर ये पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2 होती है। तो और आगे
अब हम देखते हैं कि हमारा जो मूल व्यंजन की संख्या 33 है वो कौन कौन से हैं। अब देखिए इसको जो है वर्ग में बांटा गया, किसको, वर्ग में बांटा गया है, और इस वर्ण का कुछ न कुछ नाम है, और व्यंजन वर्णों में कौन कौन से व्यंजन है ये संख्या यहाँ दिया है। तो हमारा पहले आता है क, क्या है क, ये हमारा होता है कंठ है। कंठ मतलब होता है कि ये जो हमारे क वर्ग के जो अक्षर हैं ये हमारे कंठ से निकलते हैं। कहाँ से, कंठ, कंठ मतलब होता है गला, क्या कहाँ से निकलते हैं, गला। जैसे हमने पूरा क, तो आप क बोल के देखिए कहाँ से निकल रहा है, गले से। ख, तो ख हमारा गले से निकल रहा है, आप गले से बोल के देख सकते हैं। ग, घ, अंगा, तो ये हमारा गले से मिल के निकल रहा है, इसलिए इसको कंठ कहा जाता है, कंठ स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंठ, क्योंकि ये कंठ से निकलता है। फिर हमारा आता है च वर्ग। च वर्ग में हमारा च, छ, ज, झ, इया होता है, ये हमारा तालव्य होता है। तालव्य मतलब होता है कि जो तालु होता है ना, ऊपर जीभ के ऊपर वाला जो तालु होता है वहां से बोलना है। जैसे आप बोल के देखिए च, तो जीभ जो है वो हमारा ऊपर सट रहा है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है च, छ, ज, झ, इया। तो जो हमारा जीभ है वो ऊपर तालु में सट रहा है, इसलिए इसको तालव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तालव्य। फिर हमारा ट वर्ग। ट वर्ग हमारा मूर्धन होता है। ट, ठ, ड, ढ, ड़, ये कहीं से नहीं होता है, ये समझ लीजिए कि मतलब बीच में का है, कहीं नहीं टच होता है। फिर हमारा है त वर्ग। क्या है, त वर्ग। त वर्ग हमारा होता है दंत, दंत व्यंजन होता है, ये दांत से बोले जाते हैं। जैसे त, थ, द, ध, न, ये आप बोल के देखिए तो इसमें दांत का प्रयोग हो रहा है, किसका, दांत का, इसीलिए इसको दंत व्यंजन कहा जाता है। फिर हमारा प वर्ग। क्या है, प वर्ग। प वर्ग को कहा जाता है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ऊँट से निकलते हैं। जैसे प, फ, ब, भ, म, तो जब आप इसको बोलेंगे तो आपका ऊँट प्रयोग होगा। क्या होगा, ऊँट, ऊँट से बोला जाएगा, इसलिए उसको कहा जाता है ऊँट। क्या कहा जाता है, ऊँट। तो आप इसको याद करने का ट्रिक ये हो सकता है कि आप इसका क्या है, आप इसका शॉर्टकट की बनाने का चट तप, कचट तप, का से क वर्ग, चा से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग, पा से प वर्ग। और इसको उल्टा हम ज्ञान, इसको वर्ड का ज्ञान हम याद कर सकते हैं। देखिए पीछे से आइए, पहले हमारा शुरू शुरू का जो है वो पीछे से निकलता है, यानी कंठ, यानी गला से निकलता है, तो कंठ हो गया। फिर जो जो हमारा च है ये बीच में आता है, तो और आगे आइए, यानी तालु से तालव्य होता है। क्या होता है, तालु। फिर ट हमारा बीच में होता है, ये हमारा बीच में कहीं से नहीं निकलता, तो हमारा बीच में हो गया। फिर हमारा जो त है, त और आगे आएंगे तो दांत से निकलेगा, यानी दंत है, ठीक है। फिर प वर्ग है, एकदम सबसे आगे आएंगे, यानी ओट से, प, फ, ब, ये हमारा ओट से निकलेगा। तो कचट तप आप याद कर सकते हैं। का एकदम पीछे, फिर च उसके पीछे, फिर ट बीच में, तो फिर ता उसके आगे, फिर प एकदम आगे। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं जो हमारा स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होगी, 25। 5 ये, 5 ये, 5 ये, 5 ये, 5 ये, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 25 संख्या हो गए। फिर है अंतःस्थ व्यंजन, ये हमारा है य, र, ल, व, ये इनकी संख्या 4 है। फिर है ऊष्म व्यंजन, स, है। ऊष्म मतलब थोड़ा सा गर्मी टाइप निकला, जैसे स, थोड़ा सा आराम से बोलेंगे, स, है, तो इनकी संख्या भी कितनी होगी, 4। तो मूल व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होगी, 33। 25 ये, 4 ये, 29, 29 4 33, ये हमारे हो गया मूल व्यंजन। क्या हो गया, मूल व्यंजन। फिर हमारा आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जो दो व्यंजन से मिलके बने हैं, जो दो वर्णों से मिलके बने हैं, उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे पहले हमारा छ, क्या है, छ, फिर है त्र, फिर है ज्ञ, फिर है श्र, ठीक है। तो ये हमारे अक्षर से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, इसको है ढ, ड, फिर है ढ, ये उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। तो 33 ये हो गए, 4 ये, 37, 37 2 39, तो हमारे व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 39। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। प्रकार के होते हैं द्विमात्रिक, जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर, इसको सजातीय स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सजातीय स्वर। सजाती का मतलब जैसे ये समान पदों से मिलके बने हैं, समान अक्षरों से, जैसे अ प्लस अ मिलके आ बन गया, ई प्लस ई मिलके बड़ी ई बन गया, तो ये समान है ना, बराबर एक समान है। ऊ छोटा ऊ मिलके बन गया बड़ा ऊ, इसको सजातीय स्वर कहा जाता है या मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो दूसरा हमारा संयुक्त दीर्घ स्वर गया, इसको विजातीय संधि स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विजातीय। विजातीय का मतलब विभिन्न स्वरों से मिलकर बने, जैसे आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, ये देखिए अलग है, ये अलग है। फिर आ प्लस ऊ बराबर ओ, ये भी अलग है, ये भी अलग है। फिर ए प्लस ए बराबर ए,
ए प्लस ओ बराबर औ, तो ये मिलके हमारे क्या बन गए, विजातीय स्वर होते हैं। संयुक्त दीर्घ स्वर हमारे विजातीय संधि स्वर भी कहलाते हैं। फिर अयोग वा, अंग और अ जो हमारे होते हैं ये अयोग वा होते हैं। क्या होते हैं, अयोग वा। जो हमारे अयोग वा होते हैं ये स्वर भी होते हैं और व्यंजन भी होते हैं। क्या होते हैं, स्वर व्यंजन दोनों होते हैं। ठीक है, तो स्वर में भी इसको गिना जाता है, इसको व्यंजन में भी गिना जा सकता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, स्वरों की संख्या कितनी है, 11, अयुग्मा की संख्या 2, मूल व्यंजन की संख्या 39। तो जो इनको जोड़ेंगे तो पूरा हमारा कितना हो जाएगा, 52। कितना हो जाएगा, 52 वर्ड हो जाएंगे। ठीक है, 52 अक्षर हो जाएंगे। तो ये हमने थोड़ा सा परिचय देखा। अब इसके आधार पर हम प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसके आधार पर हम क्या देखते हैं, प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा वर्ण दंत है, कौन सा वर्ण दंत है। अभी हमने सूत्र क्या ट्रिक क्या बनाया, क्या लिखे, कचट तप। क्या हो गया, कचट तप। क जो है हमारा कंठ है, का से हम कंठ याद कर सकते हैं। च हमारा तालव्य है, क्या है, तालव्य। ट जो हमारा मूर्धन है। फिर जो त हमारा है, त हमारा आता है दंत। क्या आ जाता है, त। तो त में कौन कौन से सके, त थ द ध न, तो न आएगा। तो न हमारा ये हमारा हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो न है वो हमारा दंत है। क्या है, दंत वर्ण है। ठीक है, तो ना इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इनमें से कौन सा वर्ण तालव्य है। क्या है, तालव्य। तालव्य मतलब तालु से बोले जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 6। तो 6 बोलिए, 6 च 6। तो इसमें तालु का प्रयोग हो रहा है ना, जीव हमारा। तो ऑप्शन ए हमारा घ, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है त, ऑप्शन डी है पाए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। बी जो 6 है, जो 6 वर्ग होते हैं वो हमारे तालव्य होते हैं। क्या होते हैं, तालव्य। तो 6 6, 6 हमारा ये हो गया हमारा आंसर। फिर है तीसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण मूर्धन है। क्या है, मूर्धन। मूर्धन मतलब किसी से नहीं निकलता है। तो कौन सा हो जाएगा, अभी हमने बताया ना कचट। तो क कंठ हो जाएगा, च हमारा हो जाएगा तालव्य हो जाएगा, फिर ट हमारा मूर्धन हो जाएगा। तो ट वर्ग में कौन कौन सा आता है, ठीक, ट भी आएगा और ड़ भी आएगा। तो ट ठ ड ढ ड़, तो यानी ये ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि एक मात्रिक स्वर कौन सा है, यानी एक मात्रा से बन के कौन बना है। ऑप्शन ए है अ, ऑप्शन बी है आ, फिर छोटे बड़ी बड़ा उ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा एक मात्रिक स्वर है। फिर पांचवा है दीर्घ संधि स्वर कौन सा है। तो दीर्घ संधि स्वर कौन सा है, ए है ई, बी है उ, और सी है ए, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ए। ए जो हमारा ये दीर्घ स्वर संधि है, किससे बनता है, ये बनता है ए प्लस ई से। ए प्लस ई बराबर ए। तो ये हमारा संधि मिलके बना है, तो इसको हमारा दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। तो इसका आप सही जवाब क्या हो जाएगा, सी। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं कि अंग और अ क्या कहलाते हैं। अंग और अ क्या कहलाते हैं, ऑप्शन है अयोगवाह, स्वर, व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहलाते हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। क्वेश्चन नंबर 7 है अंग अ क्या है। अभी हमने बताया कि अंग और अ क्या है, स्वर है कि व्यंजन है कि ए बी सी दोनों है, ए बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका जवाब, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, यानी ए बी दोनों। स्वर भी हैं व्यंजन भी हैं, तो इसको स्वर और व्यंजन दोनों कहा जाता है, दोनों में रखा जा सकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, 8वां क्वेश्चन है जय किस वर्ग में आता है। जय किस वर्ग में आता है, क वर्ग में, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में। तो किस में आ जाएगा हमारा, च वर्ग में। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब। ठीक है, च वर्ग में आता है। फिर भय किस वर्ग में आता है, ठीक, भय किस वर्ग में आता है। तो इसका सही ऑप्शन है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग। तो किस में आ जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा प वर्ग। ऑप्शन डी, प फ ब भ, प फ ब भ, ये हमारा प वर्ग में आ जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, अंग किस वर्ग में आता है। तो आप तो जानते हैं अंग क ख ग घ अंग, तो किस वर्ग में आ गया, क वर्ग में। किस में आ गया, क वर्ग। इसका सही जवाब ये हो गया। अंत अस्त व्यंजन निम्न में से कौन सा नहीं है, य र ल
या रे से ले, तो इसमें कौन सा सही जवाब हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा स। क्या हो जाएगा? स। ये हमारा अंतः व्यंजन नहीं है, ये हमारा ऊष्म व्यंजन है। क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो ये हमारा सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ठ, त, त्र, मैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा त्र। क्या हो जाएगा? त्र। त और र से मिलकर बने होता है त्र, तो क्या हो जाएगा? त्र। ठीक है, ये हमारा संयुक्त व्यंजन हो जाएगा, दो शब्दों से मिलकर बना है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सजातीय संधि स्वर कौन सा है? सजातीय संधि स्वर का मतलब जो समान अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। आ, री, ओ, ए। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आ। तो आ जो है वो ए प्लस ए से मिलकर बनाता है, ये क्या हो जाएगा हमारा? आ। ये सजाती। री हमारा अभी बताया ना, रे प्लस ई से बनकर बना होता है। जो ओ है वो ए प्लस ऊ से मिलकर बना होता है। ए है वो ए प्लस ए से मिलकर बना होता है। तो ये हमारा समान पद वाला ये है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं। निम्न में से विजातीय संधि स्वर कौन सा है? विजातीय का मतलब जो विभिन्न पदों से मिलकर बना है। ए, ई, उ, ए। तो इसमें इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। ये मिलकर बना था ए प्लस ए से, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी। निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए ज्ञ, छ, ड़, श्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऋण। क्या हो जाएगा? ऋण। इसको उत्क्षिप्त व्यंजन को हमारा द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विगुण व्यंजन। इसमें कितने होते हैं? इसमें दो होते हैं, एक ड़ होता है, एक ड़ होता है। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो गया। अभी हमने केवल 15 क्वेश्चन को देखा है, और अगले अगले सेशन में, अगले पार्ट में हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक आप इसको देखते रहिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, और अपने आसपास जो भी दोस्त हैं उनको पास सेंड कर दीजिए, उनको भी बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।